अगर इस वीडियो को तुमने ओपन करा है इसका मतलब यह है तुमने हार मानने से मना कर दी है, और जिसने हार मानने से मना कर दी है उसकी लड़ाई अभी बाकी है मेरे भाई। अब तुम किसी भी स्टेज पर हो सकते हो, या तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर तुमने पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं कर रखी है, या फिर तुम उस स्टेज में हो जहां पर तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है उसकी वजह से तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। और मैं तुम्हें सोल्यूशन इसलिए देने आया हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन आखिरी के टाइम में ही की थी। अब वो मैंने कैसे किया था, क्या किया था, वो हर एक चीज मैं तुम लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने आया हूं। तो सारी चीजें करते हैं साइड में और बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट, रीसेट योर माइंड। अपन लोगों को अपना माइंड रीसेट करना पड़ेगा। पहले तो अपन लोगों को यह मानना पड़ेगा कि इस बचे हुए टाइम में अपन लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, हाँ मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने वो करके दिखाया है, तो इसलिए ये भी मैं कर सकता हूं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जहां पर अपन लोग फ्रेमवर्क बांटेंगे। फ्रेमवर्क होगा ये 2 स्टेज में। तो स्टेज 1 में हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी के वो चैप्टर्स उठाएंगे जिनमें हमारा कॉन्फिडेंस डाउन है, और स्टेज 2 में हम लोग उठाएंगे जिनमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, और साथ ही में उसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारे लैंग्वेज वाले पेपर, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी। स्टेज 1 में हम लोग ज्यादा टाइम देंगे, जैसे कि अगर हम 30 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो स्टेज 1 में अपन लोग देने वाले हैं 20 दिन, और स्टेज 2 में अपन लोग देने वाले हैं सिर्फ 10 दिन। और अब क्योंकि आप लोगों के पास 30 दिन है पर चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो पर डे के चैप्टर 1.5 से 2 चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर इतने सारे चैप्टर्स इतने से कम दिनों में हो कैसे पाएंगे? तो सिर्फ एक चीज याद रखना, जब एग्जाम का दिन आएगा ना, तब तू एक ही दिन में 4 से 5 चैप्टर भी रिवाइज भी कर रहा होगा, पढ़ भी रहा होगा। तो जब तब पॉसिबल है मेरे भाई, तो अब तो बहुत आसानी से पॉसिबल है। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। यहां पर हम लोग स्टेज 1 वाले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जहां पे हमारा कॉन्फिडेंस लो था, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसे कि हमारे पास लाइट वाला चैप्टर हो गया साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया। तो इस तरीके के चैप्टर्स अपन लोग यहां पर लेने वाले हैं। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले तो सिलेबस देख लेना है कि हम लोग अननेसेसरी पार्ट ना पढ़ने लग जाएं, वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। दूसरे नंबर पर हम लोगों को जब चैप्टर कवर करने बैठेंगे तो हम 1 शॉट से कवर करेंगे, लेकिन हम लोग वही 1 शॉट देखेंगे जो 1.5 से 2 घंटे का होगा, बहुत लंबा 1 शॉट ना हो, ठीक है। और 1 शॉट देखने से पहले कोशिश करना कि उस 1 शॉट का आप लोग पीडीएफ निकाल पाओ कहीं से। अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो पहले उसका प्रिंट आउट निकलवाना, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद वो प्रिंट आउट लेकर के आना, उसके बाद उस चैप्टर को देखने स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, तुम्हारा नोट्स बनाने का टाइम बचेगा। जैसे ही आप पेंसिल लेकर के बैठना है, पेन लेकर के बैठना, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ हो वो वहाँ पर लिखते चलना और लेक्चर को चलाते चलना, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है अगर हम देखें और लिखें। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो 2 घंटे का चैप्टर 4 से 5 घंटे में खत्म होगा, और वो काम अपन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ याद रखना, जब वो आप वीडियो देख रहे होगे तो उस वीडियो के अंदर टीचर ये बताएगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखते चलना और अलग से एक लिस्ट बना लेना कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को उस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू करने हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म। अब बात करेंगे अपन लोग स्टेप नंबर 4, यानी कि स्टेज 2 वाले चैप्टर्स को कैसे करना है। स्टेज 2 में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो इसमें अपन लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से तसल्ली से सुनना। हम लोग यहां पर थ्योरी पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम सीधा पीवाईक्यूज उठाएंगे। पीवाईक्यूज के लिए आप एक काम करना, कोई भी मार्केट से पीवाईक्यू की किताब उठा करके ले आना, वहां पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों को पीवाईक्यू मिल जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने आप लोग डायरेक्टली बैठोगे। वो करने से क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चंस कोशिश करना 2023, 24, 25 के करना, पहली चीज। इन क्वेश्चंस को करने से आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2023 से ही कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यही सेम काम आप लोग जब हिंदी और इंग्लिश को करोगे तो वहां पर भी आप लोगों को याद रखना है। वहां पर आप क्या करोगे, लास्ट ईयर के जब बोर्ड एग्जाम के लंबे लंबे जब मैराथन चलते हैं, उन मैराथन में से किसी भी एक मैराथन को उठा लेना, इंग्लिश की, हिंदी की, वहां से पीडीएफ उठा लेना, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना हो, प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। और वहां से ही कंप्लीट करना है आप लोगों को। कोई भी अलग से बैठ करके, किसी लाइव में बैठ करके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि उन चीजों को आप जल्दी कवर अप कर सकते हो। और हमारे पास 10 ही दिन है स्टेज 2 को खत्म करने के लिए, तो टाइम बचाना पड़ेगा, स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले चैप्टर्स, मैथ्स वाले, साइंस वाले, एसएसटी वाले को पीवाईक्यू से कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश को क्या कर लेंगे भाई, अपन लोग प्रिंट आउट निकाल के लेकर के आएंगे और क्वेश्चंस वहीं से रीड कर लेंगे। जैसे लेटर हो गया, इसी तरीके से हिंदी में भी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी प्रेजेंटेशन देखनी होती है, तो वो आप लोगों को उन्हीं की पीडीएफ से मिल जाएगी।
कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी मैराथन में आप लोगों को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। यहां तक आते आते हम लोगों ने अपने लो कॉन्फिडेंस और हाई कॉन्फिडेंस वाले चैप्टर्स को खत्म कर लिया है। तो हम लोग अब सीधा सैंपल पेपर करने बैठेंगे और सैंपल पेपर में कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 सैंपल पेपर जरूर करें। इतना टाइम जरूर बचा करके चलना है, और क्योंकि एग्जाम टाइम आ जाएगा उस वक्त हमारे पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं होगा, तो सिर्फ सैंपल पेपर लगाएंगे उस वक्त। तो इस तरीके से सिर्फ 5 स्टेप में हम लोग अपनी पूरी प्रिपरेशन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वरना ये प्रिपरेशन स्टार्ट तो होगी पर खत्म कभी नहीं हो पाएगी। जब इस प्रोसेस को आप लोग स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तो मोटिवेशन अपनी पीक पर होगा, लेकिन चौथे 5वें दिन मोटिवेशन बिल्कुल अचानक से डाउन आएगा और आप लोगों को लगेगा ये सब कर क्यों रहा हूं मैं, कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेता हूं, बस यहीं बेकार हो जाएगा सब कुछ। 5 दिन इसमें लगाए भी होंगे और फिर वो 5 दिन बेकार हो जाएंगे अगर कोई और स्ट्रेटेजी में लग जाओगे। तो कोई भी एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मैं तो कहूंगा यही करना और डेडिकेशन के साथ लगना। स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, लेकिन अगर तुम इस 10 दिन को पार कर गए तो तुम आ जाओगे फ्लो स्टेट में। और एक बार जब तुम फ्लो स्टेट में आ गए उसके बाद सिर्फ यही लगेगा कि भाई हाँ, मैं रोज़ अचीव कर रहा हूँ, मैं रोज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, इससे तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे और खुद ही से मोटिवेट होते चलोगे। हाँ भाई, मैंने कल ये खत्म किया था, आज मैं ये खत्म कर दूंगा। बस मुझे इतनी ही बात करनी थी तुमसे। आई होप मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी तुम्हें अच्छे से समझा दी है। आई होप मैंने उसमें आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं उनके बारे में भी तुम्हें पहले से ही बता दिया है। अब सिर्फ एक चीज़ रह रही है, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा कमिटमेंट अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के। बस याद रखना, मैं भी कह रहा हूँ और इस बात को मान लो, तुम कर सकते हो। तुम्हारे भाई को तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू।